हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे कंप्यूटर की भाषाएं यानी कंप्यूटर लैंग्वेज क्या क्या होता है, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर की भाषाएं क्या होती है। तो जिन भाषाओं का उपयोग कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर की भाषाएं कहते हैं। इससे जो होता है, इसका दूसरा नाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा को। तो इसे दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। पहला होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषा, और उसको कहते हैं उच्च स्तरीय भाषा। लो लेवल लैंग्वेज जो है, जो निम्न स्तरीय भाषा है, इसको दो भागों में बांटा गया। एक होता है प्रथम पीढ़ी और दूसरा होता है सेकेंड द्वितीय पीढ़ी। अब प्रथम पीढ़ी को कहते हैं फर्स्ट जनरेशन और इसको कहते हैं सेकेंड जनरेशन। अगर इसका दूसरा नाम बोले, इसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या कहते हैं इसको? मशीन लैंग्वेज प्रथम पीढ़ी को। और द्वितीय पीढ़ी को कहते हैं हम असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज क्या होता है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब इधर देखते हैं, आता है हाई लेवल लैंग्वेज। इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है तृतीय पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। अब क्या होता है, तो चतुर्थ पीढ़ी में आपका आता है, जैसे इसमें बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं। जैसे आपका होता है फोर्ट्रॉन जो होता है, कोबोल होता है, पास्कल होता है, सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, जावा होता है, उसके बाद विजुअल बेसिक, तो उसके बाद जावा स्क्रिप्ट, सी हैच, ये सब जो होती है ये आपके थर्ड जनरेशन में आते हैं यानी तृतीय पीढ़ी में आते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के भाषा कौन कौन होते हैं, तो जैसे आपका आता है पर्ल आता है, पाइथन आता है, रूबी आता है, मेटला आता है, एसक्यूएल आता है, या उसी को ओरेकल भी कहते हैं। ये सब जो आते हैं ये आपके फोर्थ जनरेशन यानी चतुर्थ पीढ़ी में आते हैं। और पांचवी पीढ़ी में आपके आते हैं, जैसे आपका आता है मर्क्यूरी, ऑप्स, प्रोलॉग और लिप्स, ये सब आते हैं पांचवी पीढ़ी में। अब ये क्या होते हैं, इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे कौन सी भाषा क्या है। पहले समझ लेते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज ये क्या होता है। तो वह भाषा जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को तैयार करने के लिए बनाई जाती है उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। अब आता है प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहलाती है। और जो प्रोग्राम लिखता है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रोग्रामर कहते हैं। और प्रोग्राम लिखने के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग होता है। प्रोग्राम लिखने के लिए क्या प्रयोग होता है? एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना कोडिंग कहलाता है। अब एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलते हैं तो उसको क्या हम कहते हैं? उसको हम कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग। अब जो आता है प्रोग्रामिंग जो भाषा होती है, इसे दो भागों में बांट के पढ़ते हैं हम। क्या क्या? तो पहला हम बताए कि निम्न स्तरीय भाषा जिसको एल भी कहते हैं, और दूसरा होता है उच्च स्तरीय जिसको हाई लेवल लैंग्वेज यानी HLLV के शॉर्ट में कहते हैं। तब निम्न स्तरीय भाषाएं क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो यह मशीन यानी CPU की अनुकूल भाषा है। यह मशीन पर यह भाषा मशीन पर निर्भर होती है, यानी इसमें कोड जिस मशीन के लिए बनाई जाती है सिर्फ उसी पर चलाए जा सकते हैं। जो निम्न स्तरीय भाषा होता है, जिस मशीन के लिए बनाया जाता है उसी पर वो चलाए जा सकते हैं। इस भाषा को भी दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला आता है मशीन भाषा, दूसरा होता है असेंबली भाषा, इसको प्रथम पीढ़ी की भाषा कहते हैं, इसे द्वितीय पीढ़ी की। अब मशीन भाषा क्या होता है, तो मशीन भाषा ये जो होता है यह 0 और 1 पर काम करती है। 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ। क्या होता है इसका मतलब? ऑफ। और 1 का मतलब होता है ऑन, यानी ऑन। ऑफ और ऑन। 0 का मतलब ऑफ और इसका मतलब ऑन होता है। तो यह जो होता है यह बीट पर काम करती है। किस पर? बीट पर काम करती है। कौन? मशीनी भाषा। अब मशीनी भाषा को भी दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है ऑपरेशन कोड जिसको ऑफ कोड भी कहते हैं, और दूसरा होता है लोकेशन कोड जिसको ऑपरेंड कहा जाता है। अब आगे समझते हैं असेंबली भाषा। अब असेंबली, यहाँ असेंबली है, असेंबली लिखा गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, असेंबली है। असेंबली भाषा क्या होता है? यह जो होता है यह न्यूमोनिक कोड पर काम करते हैं। क्या? न्यूमोनिक कोड पर काम करते हैं। जैसे एडिशन को ऐड कर देते हैं, ऐड लिखते हैं, सब्सट्रैक्शन को सब लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन को ML लिखते हैं, इसको डिवीजन को डिव लिखते हैं, यानी शॉर्ट में जो लिखा जाता है इसी को हम कहते हैं असेंबली भाषा। अब समझते हैं उच्च स्तरीय भाषा। दूसरा जो है उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज यानी HLL क्या है।
तो उसको समझते हैं। इन उच्च स्तरीय भाषाओं को कंप्यूटर नहीं समझती है। इसको समझने के लिए अनुवादक यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर का प्रयोग होता है, जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जो होते हैं, जैसे हम बात किए थे फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रेन, ये क्या होता है? इसका पूरा नाम कभी कभी पूछ जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसका क्या नाम होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है इसका? फार्मूला ट्रांसलेशन। इसे जो होता है, इसे कौन विकसित किए थे? इसे जॉन वेकस ने विकसित किया था। जो IBM टीम के सहयोग से कौन विकसित किए थे? जॉन वेकम। इसका पहला संस्करण 1956 से 57 में आया था। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 56 और 57 दे देता है, तो 56-57 में दोनों दी तो 56 को टिक करेंगे। अगला आता है, यह गणित और वैज्ञानिक गणनाओं के लिए बनाई गई है। ये जो फोर्ट्रॉन जो भाषा होता है, यह गणित और वैज्ञानिक गणनाओं के लिए बनाई गई है। सबसे पहले प्रयोग की गई व्यापारिक भाषा है। अगर पूछे कि सबसे पहले व्यापारिक भाषा कौन सी है प्रयोग की जाने वाली, तो वो आपका कौन है? फोर्ट्रेन है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है पिछले कुछ वर्षों में। इसकी पंक्ति में 72 मैक्स वर्ण होते हैं। कितने मैक्सिमम कितने वर्ण होते हैं? 72 वर्ण होते हैं। अब दूसरी भाषा आती है कोबोल। तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन कॉमन कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये होता है आपका जो कोबोल का फुल फॉर्म। यह भाषा भी व्यापारिक प्रयोग के लिए बनाई गई है। कौन? कोबोल। ये भाषा सबसे पहले अगर पूछे तो कौन सी है? तो फोर्ट्रॉन। और ये कोबोल क्या है? इसके बाद बनाई गई है क्या? व्यापारिक प्रयोग में बनाई गई। इसे कोडासिल कंपनी ने विकसित किया है। कौन? कोडासिल। कोडासिल का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम एंड लैंग्वेज। क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ डाटा सिस्टम लैंग्वेज। ये कोडासिल ने विकसित किया। किसको? कोबोल को। इसके विकास में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? तो हॉपर को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? हॉपर इसके महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। किसके विकास में? कोबोल भाषा के। अब ये जो कोबोल जो लैंग्वेज है, यह 1959 में कब विकसित हुआ? 1959 में विकसित किया गया। इसको मान्यता ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने दी। किसको? कोबोल को। अगला लैंग्वेज आता है बेसिक। अब बेसिक लैंग्वेज क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस इंस्ट्रक्शन कोड। क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यानी इसी को सिंबॉलिक कोड भी, इंस्ट्रक्शन को सिंबॉलिक भी कह सकते हैं। इसे सभी भाषाओं की नींव का पत्थर कहा जाता है। किसको? बेसिक भाषा को। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली हाई लेवल लैंग्वेज में यही बेसिक है। बेसिक को सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। PC में प्रयोग होने वाली पहली भाषा कौन सी है? तो ये आपका है HLL यानी बेसिक है, हाई लेवल लैंग्वेज। PC में प्रयोग होने वाली पहली व्यापारिक भाषा कौन सी है? तो बेसिक है। अगर वही पूछे व्यापारिक, सबसे पहले व्यापारिक भाषा कौन है, तो वो आपका है फोर्ट्रॉन। लेकिन वही पूछे अगर PC में सबसे पहली प्रयोग की जाने वाली, ये है आपका बेसिक। इसका विकास जो है 1964 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1964 में। इस भाषा का विकास IC कैमनी और कुट्स ने किया। कौन किया था? IC कहते हैं, JC कैमनी। क्या है? JC कैमनी और कुट्ज ने किया। किसका? तो ये बेसिक का। ये कब विकास हुआ था? तो 1964 ईस्वी में। अगला भाषा आपका आता है पास्कल। क्या आता है? पास्कल। ये पास्कल क्या है? इसे निकोलस विर्थ द्वारा 1970 में विकसित किया गया। किसके द्वारा? निकोलस विर्थ के द्वारा। कब? 1970 में। यह एक प्रकार का इम्परेटिव तथा प्रोड्यूरल भाषा है। कौन है? इम्परेटिव तथा प्रोड्यूरल भाषा है। कौन? पास्कल। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। अगला आता है सी लैंग्वेज। अब ये क्या है? तो इसका विकास जो है 1972 ईस्वी में किया गया। किनके द्वारा? तो डेनिस रिची और ब्रायन कनिंघम के द्वारा। किनके द्वारा? डेनिस रिची और ब्रायन कर्निंघम के द्वारा। कौन सी भाषा? तो सी लैंग्वेज। यह बेल लेब्स ने बनाया। कौन सी कंपनी ने? बेल लेब्स ने बनाया। किसको? ये जो सी लैंग्वेज को। और सी लैंग्वेज की अभी जो बनाए हैं आविष्कारक हैं, ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अब है यूनिक्स। इस भाषा में पहला सॉफ्टवेयर था। इस सी लैंग्वेज में सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा था? तो यूनिक्स। सी प्रोग्रामिंग भाषा को अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए आधार माना जाता है। इसे मातृभाषा भी कहा जाता है। किसको? सी लैंग्वेज को। वही अगर पूछे जो नींव का पत्थर किसे कहा जाता है, तो आपको बेसिक को हम पीछे बताए थे। अब उससे आगे आता है C++ लैंग्वेज। यानी C++ भाषा क्या होता है? यह उच्च स्तरीय और मध्यवर्तीय भाषा है।
जो लो लेवल लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषा और हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा का संयोजन है। कौन? तो C++। यह कब विकसित किया गया? तो 1979 ईस्वी में। पहले इसका नाम क्या था? तो सी विद क्लासेज। क्या था? सी विद क्लासेज। 1983 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? C++। यह बेल्स द्वारा विकसित किया गया। किसके? बेल्स लैब्स के द्वारा विकसित किया गया। कौन? C++। इसके आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक आपके हैं तो वर्जने स्ट्रूप हैं। कौन है? वर्जने स्ट्रूप हैं। कौन? ये C++ लैंग्वेज के भाषा के आविष्कारक। अब आता है जावा। जावा कब विकसित किया गया? ये 1995 ईस्वी में विकसित किया गया। कब? 1995। इसे सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाया। कौन बनाया था? सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाया। किसके? जावा को। साइंटिस्ट कौन थे इसके? तो जेम्स गासलिंग थे। कौन थे? जेम्स गासलिंग इसके साइंटिस्ट थे। किसके? जावा के। ये कहाँ उपयोग किया जाता है? एसी, टीवी, डिजिटल फ्रिज आदि को कंट्रोल के लिए रिमोट के सिग्नल में जावा इस्तेमाल होता है। जावा भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? एसी, टीवी से डिजिटल फ्रिज आदि में किसका प्रयोग किया जाता है? जावा का। अब आता है प्रोलोग। प्रोलोग क्या होती है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोलोग का फुल फॉर्म कभी पूछ जाता है क्या होता है, और इससे ज़्यादा नहीं। तो प्रोलोग का क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी सबसे आधुनिक उच्च स्तरीय भाषा है। कौन? प्रोलोग। अगला है कोमल। कोमल का पूरा नाम क्या है? कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। क्या है? कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। ये जो भाषा है ये आपको बच्चों की पढ़ाई में काम आती है। किसमें? बच्चों की पढ़ाई में कौन सी भाषा काम आती है? तो ये आपका आता है कोमल। और ये प्रोलोग जो होता है प्रोलोग प्रोलोग का फुल फॉर्म क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आगे समझते हैं। लोगो क्या है? तो लोगो जो है ये भी बच्चों की पढ़ाई में काम आता है। कोमल और लोगो ये दोनों किस में काम आती है? तो बच्चों की पढ़ाई में काम आता है। कौन? कोमल और लोगो। और लास्ट है आपका AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। कृत्रिम मतलब क्या? बनावटी यानी मानव के द्वारा जो बनाता है उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम। कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। किसको? AI को। यह 5वीं पीढ़ी की भाषा है। किसकी? 5वीं पीढ़ी की भाषा। तो हम लोग को मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट जो लैंग्वेज था उसी को पढ़ना। लैंग्वेज तो बहुत सारा हमने बताया था, लेकिन जो उसमें से इम्पोर्टेंट था उसी को हमने डिस्कस किया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।